Hello students, today we are going to study Chapter 7 Urban Administration. Municipal Council, the organization that looks after the welfare of small town is known as Municipal Council. यानी म्यूनिसिपल काउंसिल उसे कहते हैं, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यानी ऐसा संगठन है जिसका काम ये होता है कि जो स्मॉल टाउन्स होते हैं यानी छोटे शहर जो होते हैं उनकी देखभाल करना, ठीक है, उनकी देख रेख करना ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेट्स अ सिटी विथ पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख और मोर। तो ये इसके अब एक स्मॉल टाउन हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो एक स्मॉल टाउन उसे कहते हैं जिसका पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो वो आ जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर आ जाता है। तो वो म्यूनिसिपल काउंसिल जो है वो इसकी देख रेख करता है। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स एंड लार्ज टाउन्स, स्मॉलर अर्बन एरियाज हैव म्यूनिसिपैलिटी। तो जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो जिन्हें हम नॉर्मली स्मॉलर अर्बन एरियाज कहते हैं, तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है। Municipal Corporation works for the development of metropolitan city with a population of more than 1 million is known as municipal corporation. तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है या फिर मतलब एडमिनिस्टर करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी को, ठीक है, जहाँ पे क्या कहते हैं जो पॉपुलेशन होता है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहीं पे जो क्या कहते हैं म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है वो इनको एडमिनिस्टर करता है। Members of municipal corporation are directly elected by people and are called as काउंसलर्स। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता, उनको क्या कहते हैं, लोग ही इलेक्ट करते हैं उनके, तो इनको हम कहते हैं काउंसलर्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम महानगर पालिका भी कहते हैं। वर्क्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को किस तरीके से क्या कहते हैं रन किया जाता है। Takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets एंड द मार्केट क्लीन। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होती है अगर वो मतलब ब्लिंक कर रही है या फिर फ्यूज़ हो गया है तो उसको रिपेयर कराना, ठीक है, चेंज कराना एक्सेट्रा। गार्बेज को कलेक्ट करना, यहाँ वहाँ वो पड़े ना रहे गार्बेज, एंड वाटर सप्लाई भी देखना। स्ट्रीट्स को क्लीन रखना और साथ ही साथ जो मार्केट जो प्लेस है वो वेल ऑर्गेनाइज रहे ताकि जो लोग हैं और जो ट्रैफिक है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे, यानी जो क्लिनिक्स हो गए या फिर जो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हाइजीन इसके ऊपर ध्यान देना। सैनिटेशन कंजर्वेंसी यानी सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना कि क्या चीज़ें हाइजीनिक है कि नहीं है। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है या फिर उसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है या फिर डंप किया जा रहा है। टाउन प्लानिंग यानी टाउन के लिए किस तरीके से क्या आगे डेवलपमेंट प्लान्स है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, तो उसके ऊपर भी जो काम है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही ध्यान रखता है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस, तो क्या कहते हैं जो वाटर सप्लाई है इसके ऊपर भी ये टैप रखते हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो वाटर सप्लाई किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कितना वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास रहती है। The ward councillor and administrative staff. The city is divided into different wards or districts. तो अब यहाँ पे हम वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करेंगे। तो एक जो सिटी होता है उसको काफ़ी सारे वार्ड्स या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स या फिर वार्ड्स कहते हैं। तो इनके लिए क्या कहते हैं, अब ये जो छोटे छोटे वार्ड्स या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पे उनके वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं जो कि उन अपने पर्टिकुलर वार्ड्स को रिप्रेजेंट करें। Complicated decisions are taken by group of councillors who form committees to decide and debate issues. तो कोई भी अगर ऐसा कोई पेचीदा कोई सिचुएशन आ जाती है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए जो डिसीजन होता है काउंसलर का एक ग्रुप बैठता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि आगे प्रोबेबल कॉजेस क्या हो सकते हैं या फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स विद इन वार्ड वेयर पीपल कैन टॉक टू देयर काउंसलर्स, तो जैसे अगर वार्ड के अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कहते हैं, वो उनका जो वार्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके साथ ही आपस में बातचीत करके उसको रिजॉल्व किया जाता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड।
और क्या होता है कि जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उनको अपॉइंट किया जाता है। वर्क्स ऑफ वार्ड काउंसलर्स। अब वर्क्स ऑफ वार्ड काउंसलर्स का क्या काम होता है? उनका काम ये होता है टू लुक आफ्टर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटनिंग एक्सेट्रा। तो समवट सिमिलर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनका काम यही है कि मतलब पानी के ऊपर टैप रखना कि किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पानी कितना खर्च हो रहा है, या फिर मतलब वाटर सप्लाई प्रॉपरली जा रही है नहीं जा रही, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। गार्बेज कलेक्शन, देन स्ट्रीट लाइटनिंग, तो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वार्ड काउंसलर का काम होता है। काउंसलर्स कमिटीज़ एंड द काउंसलर्स डिसाइड्स ऑन इश्यूज़। तो काउंसलर की जो कमेटी होती है, ठीक है, उनकी कमेटी बैठती है, यानी डिस्कशन होल्ड करते हैं ताकि जो उनका जो पर्टिकुलर इशू या जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सके। द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंट डिसीजन। पर जो अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो क्या कहते हैं, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मेक्स बजट। और जो वार्ड काउंसलर का काम ये भी होता है कि वो बजट बनाते हैं। हाउ डज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट्स इट्स मनी। अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि एक बड़े से मेट्रोपॉलिटन सिटी को क्या कहता है रन करना, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को कैसे केटर किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अब ये जो पैसा है वो आता कहाँ से है? A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. तो एक टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। A tax is a sum of money, ठीक है, ये पैसा होता है जो कि जो लोग हैं वो सरकार को पे करते हैं, ठीक है। तो टैक्स क्या है? टैक्स जो है ज़्यादातर क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी पे, एंटरटेनमेंट, वाटर, एजुकेशन, तो इसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो जितना जो टैक्स जो रहता है वो सारा का सारा सरकार के पास जाता है, और सरकार क्या कहते हैं, इन्हीं पैसों से वो सारा हम हमारे लिए इस्तेमाल करती है, यानी जो रोड्स हो गए या वाटर सप्लाई हो गए, सैनिटेशन हो गया, वेस्ट डिस्पोजल, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है। कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब ये होता है कि अगर कम्युनिटी प्रोटेस्ट करे तो क्या किया जाएगा, ठीक है। पीपल कैन एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम टू द वार्ड काउंसलर्स। तो अगर पर्टिकुलर सिटी या फिर पर्टिकुलर टाउन में अगर कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा कोई क्या कहते हैं, कोई इशू अगर वो फेस कर रहे हैं, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो वार्ड काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं, उनको वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर जो वार्ड काउंसलर रहेगा वो इन्फॉर्म करेगा कमिश्नर को, ठीक है, जो कि ये जो कमिश्नर होगा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में ही होगा, ठीक है। अब फिर ये काम आ जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि जो प्रॉब्लम इस वार्ड पर्टिकुलर वार्ड से आ रही है, ठीक है, तो वो अब ये काम हो जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि उस पर्टिकुलर इशू को वो रिजॉल्व कर सके। प्लेग स्केयर इन सूरत इन 1994। तो ये हम 1994 की बात करेंगे, सूरत की बात करेंगे, ठीक है। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़। तो सूरत जो सबसे पहले की बात करें, बहुत पहले की बात करें, कि जब ये बहुत सबसे ज़्यादा गंदा शहर था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिडंट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड बी डन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो डेफिनेटली जो सूरत है एक बड़ी सिटी होगी, ठीक है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उस टाइम पे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने गार्बेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यानी जो कचरा है वो सड़क पे पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहा, वहीं पे लोग जो फेंकते गए एंड द गार्बेज वॉज पाइलिंग अप ऑन एंड ऑन, ठीक है। प्लेग स्प्रेड्स टू एयर। तो अब इसी के कारण क्या कहते हैं, गंदगी फैलने लगी, डिजीज फैलने लगी, इसी के कारण क्या कहते हैं, ये प्लेग स्प्रेड होने लगा, ठीक है। प्लेग पीपल एक्सपोज्ड टू डिजीज वर केप्ट इन आइसोलेशन। तो अब क्या कहते हैं, जो कोई भी इस डिजीज से मतलब इन कांटेक्ट आया एनी हाउ, ठीक है, एक्सपोज हुआ इस डिजीज पे, तो क्या कहते हैं, उनको आइसोलेशन में रखा जाता था, यानी इनको बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, फैमिली या फिर बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट आउट कर दिया जाता था फॉर मे बी फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, ठीक है। The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. तो जो ये इस प्लेग की वजह से ये हुआ कि क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पूरा जो सिटी है उसको पूरा क्लीन करवा दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि इस प्लेग के चक्कर में क्या कहते हैं काफ़ी सारा लॉस हुआ था।